आज चकसांडमरिया और भूज का नाका दो डैम प्रस्तावित जिनकी विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत ने घोषणा की, उसी के विरोध में आज मांडवा के आसपास के सारे पदार्थ करके विरोध प्रदर्शन के इस कार्यक्रम पर हमारे पंचायत समिति के प्रधान भाई सुगना देवी, हमारे पूर्व प्रधान भाई मुरारी जी, यहाँ के क्षेत्र के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भाई लक्ष्मीलाल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी और इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि सरपंचगण और दूर दराज से भाइयों बहनों, ज्यादा धूप से परेशान तो नहीं हुआ ना, क्योंकि बांध ऐसे नहीं बंद होगा, अभी रोड टपना पड़ेगा तभी तो बंद होगा ना, और अभी लड़ाई बहुत लंबी लगनी है। मेरे भाइयों बहनों युवा मित्रों, ये जो जिस प्रकार की बात की घोषणा हुई, मैं विधानसभा में था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार भी था, फिर भी मैंने कहा मुख्यमंत्री को सुन के जाऊं। और जब मुख्यमंत्री ने 2 बांधों की घोषणा की, ये कहा कि इस बांध का पानी हम जोधपुर ले जाएंगे, पानी ले जाएंगे और उन लोगों को पानी पिलाएंगे। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा कोटड़ा में 2 बांध पहले से है, वहां के लोग बेघर हुए, विस्थापित हुए, वो घर अपना जमीन जायदा नहीं है, वो आज भटक रहे हैं, और 2 बांध और बना करके और उन लोगों को कहां पुनर्वास होगा, कहां बिठाएंगे, कहां जमीन मिलेगी, मेरे दिमाग में थोड़ा सा नहीं हुआ। मेरी स्थिति ठीक नहीं होने के बाद में भी दूसरे दिन मैंने मेरी पार्टी के नेताओं कहा कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा विरोध मुझे करना है, मुझे समय चाहिए। बीच में रोक करके मुझे कहा कि ये तबीयत ठीक है, इनको बीच में बोलने दो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, कोटा में पानी बरसता है, ये तो हम सौभाग्यशाली है, लेकिन इस पानी पे हक भी तो हमारा है। इस पानी को आप बांध बना करके हमारे यहाँ का आदमी बेघर होगा। इस आदिवासी के पास जमीन कितनी है? 1 बीघो की जोत है, 2 बीघो की जमीन जोत है, 5 बीघो है, इससे ज्यादा जमीन नहीं है। बहुत बड़ा किसान है, 10 बीघो होगी, इससे ज्यादा हमारे पास जमीन नहीं है। और आज की तारीख में हमारे को जमीन कहीं मिलती नहीं है, मिलती है जमीन नहीं मिलती है। इधर तो हमको जंगल वाले कहते हैं, जंगल में नहीं आने देंगे, फिर जमीन कहाँ है, कहाँ लेके जाओगे इन लोगों को, इनका पुनर्वास कहाँ करोगे, ये हमको बताओ। कोई सवाल नहीं था। मैंने कहा ये बात हमारी लाशों पे बनेगा, नहीं बनने देंगे। आपको पानी पिलाना है तो हमारे मुरली जी ने कहा, पूर्व वक्ताओं ने कहा, गंगा नहर आती है, बहुत पानी है, उस पानी को लाओ। किसी ने रोका है क्या? जोधपुर तक पानी आ रहा है, फिर उस पानी का आप उपयोग क्यों नहीं करते? नहीं करते। इधर जो अपने ये गुजरात में ये नदी है, कौन सी अपने नर्मदा नदी का पानी, नर्मदा नदी में पानी जरा ये बात अपने अपलोड होकर के, फिर हमारे पानी की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे लोकतंत्र के मालिकों, जिस लोकतंत्र में आपकी वोट से सरकार बनती है, वो सरकार अगर आदिवासी को विस्थापन करने का प्रयास करती है, हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हमको स्वीकार नहीं होगा। कहां जाएगा ये आदिवासी? और मुरारी ने कहा हमारे लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, आदिवासी क्षेत्र में कुछ भी करोगे तो आदिवासी को वहां से पूछेंगे, हमारी ग्राम सभा से पूछेंगे। क्या हमसे पूछा था? क्या हमारे वहां स्थानीय लोगों से पूछा था भाई हम यहाँ करना चाहते हैं, आप सहमत हैं कि नहीं? आपकी सहमति है क्या इस बांध बनने में? नहीं है ना? सब हाथ खड़ा करके हमारी सहमति नहीं है। जब हमको नहीं पूछा गया, आपकी मनमर्जी से इस बांधों की घोषणा की, आप जोधपुर को पानी पिलाना चाहते हो, ये हमें किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन मैंने विधानसभा कहा, मैंने दूसरे दिन फोन करके कहा भाइयों संकट का समय है, मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा कर दी है, पैसा दे दिया है, 300 करोड़ रुपया दिया। 300 कितने? 300 करोड़ है ना? 3000 करोड़ 3000 करोड़ रुपए। ये अगर पैसा हमारे विकास के लिए तो समझ में आता। एक बूंद पानी हमको नहीं है, और एक बूंद पानी नहीं हो तुम उनको पिला, तुमको पानी पिलाओ, हमें तकलीफ नहीं, लेकिन गंगा नदी का पानी आता है पिलाओ ना, रोका किसने? करिए आप, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे साथ में उठा करके, हमारे साथ में हमारे जीवन के असली साथ खिलवाड़ करके पानी पिला हुआ हमें स्वीकार नहीं है।
और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस बांध बनाने के लिए आएंगे तो पहली लाठी बाबूलाल खराड़ी खाएगा, दूसरी लाठी आपको आपके बीच में खड़ा है, आपके बीच में खड़ा रह करके सबसे आगे की पंक्ति में हम रहेंगे। सब वजह से हमारे प्रधान जी ने कहा, अगर गोली भी लगेगी तो हमारे सीने में लगेगी, दूसरी गोली आपको लगेगी, लेकिन ताकत तो आपको चाहिए। हम जितने भी लोग जीत के जाते हैं, चाहे विधानसभा में जाते हैं, चाहे लोकसभा में जाते हैं, चाहे सरपंच बनते हैं, चाहे प्रधान बनते हैं, आपकी ताकत से हम बनते मित्रों। और आपके साथ अगर कुछ होता है और आपकी मदद हम नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा हम जैसा गुनाहगार कोई नहीं हो सकता मित्रों। लोकतंत्र के मालिक के साथ में हमको खड़ा रहना हमारा धर्म बनता है और अंतिम समय तक हम लड़ते रहेंगे मित्रों, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक रहेंगे। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज आप इतनी संख्या में आए, मुझे बहुत खुशी है। आपको तकलीफें तब आए और आप धूप में बैठे हैं, तब भी धूप में बैठे, आपको तकलीफें तब बैठे हैं। कोई ऐसे आराम से कोई धूप में नहीं बैठता है, आप प्यासे भी बैठे होंगे। सरकार को अगर आवश्यकता है, हमने जयपुर जानते हैं, उदयपुर जानते हैं, कोटला जानते हैं, हम यहाँ बैठ के फैसला करेंगे, यहाँ पे कोई भी किसी को बात करनी है इस मंच पे बात करेगा, हम कहीं भी जाएंगे। न हमारे पास में किराया है, न गाड़ी घोड़े हैं। अगर उनको बात भी किसी को करनी है तो यहाँ के हमसे बात करेगा, उससे दो टूक बात करेंगे, दो टूक बात करेंगे, कोई हिसाब नहीं। हम किसी की बदौलत नहीं है, हम यहाँ के मालिक हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय होगा, इस अन्याय को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे मित्रों। बाबूलाल खराड़ी आपको कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। आप सब अपनी ताकत से खड़े हो जाइए, क्योंकि ये तो बहुत समय बीत गया है। जिस दिन बांध की घोषणा हुई थी उसी दिन आप सब लोगों को, जब मैंने विधानसभा विरोध कर दिया तो आपको उसी दिन सड़कों पर आना चाहिए था। देरी से आए हैं, दुरुस्त है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इस संघर्ष को जैसे भाई निर्मल जी ने कहा, अंतिम समय तक अब लगातार हम चलते रहेंगे। ये अपना काम धीरे धीरे चालू रखेंगे, सर्वे करेंगे और कुछ करेंगे, और इस बार ये पुलिस के बल पर बनाना चाहेंगे। चाहे पुलिस कितनी भी लगा देना, हम लास्ट से यही करेंगे, किसी भी में बाहर नहीं पड़ना चाहेंगे मित्रों। जितनी ताकत हो सरकार की ताकत सारी लगा दे, कोई तकलीफ नहीं, हम यही मरेंगे, यही पैदा हो, ये मरेंगे, लेकिन बनने नहीं देंगे। हम जाएंगे कहां पर? यहाँ का वासी कहां जाकर के अपना जीवन यापन करेगा? नहीं कर सकता मित्रों। और अगर हमको मुआवजा देंगे, मैंने देखे हैं कई बात बनते कालीबोर का हमने विरोध किया था, आप पानी जोधपुर ले जा रहे हो, यहाँ का लोग कहां जाएगा? उन्होंने कहा आधा पानी आपको देंगे, लेकिन आज भी आधा पानी नहीं मिला। अगर हमको मुआवजा देंगे तो मुआवजा देंगे तो पैसा आप जिंदगी में खा सकते हो क्या? पैसा तो आपने आज लिया और एक साल में आप पूछेंगे आपके पास पैसा है क्या? तो पैसा तो नहीं, खत्म हो गया, फिर कहां जाओगे? उसके बाद में हमारे पास में कुछ भी नहीं मित्रों। इसलिए आपसे प्रार्थना करने के लिए मुझे आज कहीं आवश्यक काम से जाना था। भाई माधुलाल जी ने कल फोन किया था, आदरणीय निर्मल जी ने फोन किया, मैंने कहा मेरे कितने भी काम होंगे, चाहे काम बिगड़ जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों के लिए मैं आधा घंटा भी आपके बीच में आऊंगा। इसलिए मैं आपके बीच में सारे काम छोड़ करके आपके बीच आऊँ, क्योंकि आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है मित्रों। इसलिए आपके बीच में आया हूं और आपको कहते जा रहा हूं, आप सोना मत, रात दिन चिंता करना, आप चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, और लोगों को भी जगाने का काम करिए। जो सोए हुए अभी हमारे देवीलाल जी ने कहा कहां से कहां तक मिलेगा, इतने लोग तो नहीं रह रहे, लोग तो बहुत सारे हैं। अपने घरों पे ताले लगा करके सबको सड़कों पे आना पड़ेगा मित्रों। आपकी ताकत दिखाओगे तो निश्चित रूप से सरकारों को झुकना पड़ेगा। इस आदिवासी ने अच्छे अच्छे सिंहासन को झुका करके, राजतंत्र के राजाओं को झुका करके जमीन पे लाए हैं, तो ये तो कौन सी ताकत है मित्रों? कोई ताकत नहीं है। आपकी ताकत, हमारी ताकत, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला लेती, जनबल आपका चाहिए हमको, आपका सहयोग हमको चाहिए, आपसे निरंतर हम लड़ते रहेंगे। आप सब यहाँ पर आए, अब आगे जो भी रणनीति आपकी बनेगी उस रणनीति के साथ हम सब यहाँ जो बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और भी लोग होंगे, हमारी पार्टी की विचारधारा लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लेकिन आपके हक के लिए, इस बांध के लिए हम सब मिलकर के लड़ेंगे और लड़ करके इसमें हमको विजय हासिल करनी है। यही कहकर के मेरी बात खत्म करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद।